दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कैसे हैं ये अपना अपना विचार अवश्य बताइएगा। सारे लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है द टाइम्स ऑफ भारत के साथ, और मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। आप लोग के बीच एक काफ़ी बड़ा प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर कितना कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा प्रश्न आपके अंदर में उठ रहा होगा। और ये भी अपना अपना विचार आप लोग अवश्य दीजिएगा कि कैसा आप लोग का एग्ज़ाम गया है। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 2 की बात करूँ, यानी कि मैं बात करूँ फर्स्ट डे यानी 24 तारीख के या फिर 25 तारीख के जो भी एग्ज़ामें हुई वो कैसा गया, आप लोग एक बार प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोग का एक प्रश्न हुआ कि सर काफ़ी ज़्यादा जो भी है कट ऑफ जा सकता है, क्या मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला। एग्ज़ाम तो काफ़ी हार्ड हुई, जीएस का पेपर जो रहा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें जीएस के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हिस्ट्री का जो पोर्शन रहा काफ़ी फारू रहा, और उसके बाद अगर आप कहा जाए तो मैथ का क्वेश्चन मिला जुला कर मॉडरेट कहा जा सकता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम काफ़ी जो भी है कम मार्क्स उठा है सारे स्टूडेंट का। आप लोग का नहीं, बहुत सारा मेरे पास प्रश्न आ रहा है कि सर मेरा कम मार्क्स उठ रहा है। तो कोई लोग कह रहे हैं कि मेरा ओएमआर में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है। हर मुद्दा के ऊपर भैया हम बातें करेंगे, और आज हम जा रहे हैं फिर से बातें करने के लिए आयोग में, और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। जिनका थोड़ा बहुत करेक्शन गलती हो गया है उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जो भी हमसे हो सकता है हम अपने तरफ से भैया पूरा कोशिश करने का प्रयास करेंगे। और एक प्रश्न उठ रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कॉल करके भी भैया बोलते हैं कि सर एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये जो फर्स्ट दिन जो एग्ज़ाम हुआ है वो और सेकेंड दिन जो एग्ज़ाम हुआ है वो दोनों को मिलाकर अगर रिजल्ट दे दिया जाए तब तो और बेस्ट है। क्योंकि बहुत लोग का फर्स्ट दिन का जो एग्ज़ाम है, बहुत नहीं सारे लोग का ख़राब गया है, और सेकेंड दिन जो जिसे भाषा लैंग्वेज का एग्ज़ाम कहा जाए वो काफ़ी अच्छा गया। क्योंकि वहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया वो काफ़ी आसान पूछा गया, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। एकदम कहा जाए तो बच्चा वाला प्रश्न पूछा गया जो लैंग्वेज के पेपर में। चाहे मैं इंग्लिश की बातें करूँ, 24 नंबर का इंग्लिश पूछा गया, 75 नंबर का हिंदी पूछा गया, जिसमें काफ़ी एकदम कहा जाए तो बेसिक लेवल का प्रश्न पूछा गया था कल के एग्ज़ाम में। तो कट ऑफ कुछ कोई हाई नहीं जाने जा रहा है। जो अभी तक के हिसाब से अतुल जी का बड़ा बयान भी आया है, उसके बारे में भी हम आप लोग को रूबरू कराएंगे। इससे पहले हम आप लोग को यही बात बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ कोई हाई नहीं जा रहा है। जिस प्रकार जीएस के पोर्शन पे अगर कट ऑफ ये तो श्योर है कि बनना है, तो जीएस के पोर्शन पे अगर कट ऑफ बनती है तो श्योर है कि ज़्यादा नहीं जाएगा। कारण बस यही है कि सारे लोग के लिए ये हार्ड था। आप लोग जानते हैं कि अगर हार्ड एग्ज़ाम होता है तो सारे स्टूडेंटों के लिए इक्वल होता है, और नॉर्मल होता है तो सारे स्टूडेंटों के लिए इक्वल होता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये नॉर्मल से ऊपर था ये एग्ज़ाम, और जीएस का जो पोर्शन है ये सारे लोगों का सही नहीं गया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 5% ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका 70 के आसपास मार्क्स आ रहा होगा। 5% ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका 70 के आसपास मार्क्स आ रहा होगा। उसके बाद ज़्यादातर व्यक्ति यानी कि, और फिर मैं जिस प्रकार वोटिंग करवाया हूँ उसके बाद मैं बता रहा हूँ, और लगभग 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 55 से लेकर के और 60 के बीच में होंगे। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर कहा जाए तो 45 से और 55 के बीच में है। सबसे अधिक अगर स्टूडेंट कहा जाए तो 45 से 55 के बीच में है। देन उसके बाद तो 30 है, 35 है, 40 है। मैं ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आपका इतना कम मार्क्स है तो आपको नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसके लिए भी समाधान है, और अतुल जी ने बड़ा समाधान भी खोज लिया है कि 75% से कम रिक्ति भरती है तो आपकी कट ऑफ में गिरावट किया जाएगा। आप जानते हैं जनरल वाले के लिए 40% कट ऑफ रखा गया था, और उसके बाद ओबीसी वाले के लिए 36.4% कट ऑफ रखा गया था, आप लोग जानते हैं। और ईबीसी वाले के लिए 34 रखा गया था, और एससी एसटी के लिए 32 रखा गया था। ये सब जो मैं अभी बताया हूँ कट ऑफ 40, 36.4 और उसके बाद 34 और उसके बाद 32, ये सब जो कट ऑफ रखा गया था कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज के हिसाब से रखा गया था। तो कट ऑफ में भी नीचे जाने की संभावना है अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है तो। वाकई में अगर बीएड वाले को, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बाद बीएड वालों को अगर बाहर सच में कर दिया जा रहा है इन बहालियों से, तब डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे ज़्यादातर स्टूडेंटों का नौकरी फिक्स हो जाएगा, लग जाएगा। कारण बस यही है क्योंकि आउट ऑफ स्टेट यानी कि दूसरे राज्य के जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल जनरल में फाइट कर पाएंगे। यानी कि आप अगर जनरल कोटा से आप अगर बिलोंग कर रहे हैं तो जनरल में थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है। कारण बस यही है क्योंकि जनरल में दूसरे स्टेट के स्टूडेंट आए हैं। और सबसे ज़्यादा कहा जाए तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डीएलएड बहुत ज़्यादा वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे बीटीसी कहा जाता है।
तो वहाँ से भैया सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बिहार में आए हैं डीएलएड वाले। बीएड वाले तो ऐसे भी अगर बाहर हो जाते हैं, तो डीएलएड वाले के साथ जनरल के साथ सबसे अधिक अगर कहा जाए तो फाइट आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन में है जैसे कि ओबीसी है, यानी कि BC1, BC2, SC ST PH, ये जितने जो कैटेगरी है ये सब अपने कोटा में सेफ है भैया। यानी कि मैं कह सकता हूँ अब कट ऑफ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक अनुमानित कट ऑफ, ये कंफर्म नहीं है कि इतना ही होगा, एक अनुमानित कट ऑफ कि इतना अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ कोटा में जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि क्या लैंग्वेज का जो पेपर हुई, क्या आप लोगों ने काउंट किया, आपका 30 मिनिमम भी आ रहा है या नहीं, कि ज़्यादा खुशी में कहीं पूरा तो आपने गलत करके नहीं आ गए। ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिनिमम 30 नंबर लाना कंपलसरी था लैंग्वेज पेपर जो हुआ, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की रखे गए प्रश्न। 25 इंग्लिश और 75 हिंदी का प्रश्न था, 25:75 का रेशियो था। देखिए जनरल वालों के लिए अगर मैं बातें करूं तो मुश्किल से 60 के आसपास अगर आपका आ रहा है मार्क्स। अब हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि हम जितनी बार लाइव आए हैं, जितना मेरे पास जानकारी मिली है उससे एक अनुमान लगता है कि भैया इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। हमने जितने भी एक्सपर्ट से भी बातें किया, जो बड़े बड़े पटना में बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे उनसे भी जानकारी लिया, तो यही जानकारी मिला है भैया कि देखिए जानकारी जो दिए हैं जो भी एक्सपर्ट लोग, वो गलत नहीं दिए हैं। आप लोग भी सोच कर देख सकते हैं कि 60 के आसपास अगर आपका जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं, जनरल, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, EWS के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल यूआर अगर आप हैं तो यूआर अगर आप हैं केवल यूआर के लिए 60 के आसपास है भैया। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि 55 के आसपास अगर है, यानी कि 50 और 55 के बीच में आपका है, और EWS और BC1 मैं बोल रहा हूँ, जिसे EWS EWS और एक कोटा जो जिसे OBC कहा जाता है, OBC जिसे कहा जाता है, तो वो OBC का अगर 50 से 55 के बीच में आ जा रहा है तो भैया वो सेफ होंगे। देखिए अब ये कम क्यों मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। जो लोग कह रहा है कि 70 बनेगा कट ऑफ, 80 बनेगा कट ऑफ, वो बेवकूफ़ क्या जाने गया। जो एग्ज़ाम में बैठा ही नहीं वो क्या जानने गया, जो बैठा है वही जानता है कि एग्ज़ाम की दर्द क्या होती है। मेरे सेंटर पे एक मैम आई और बता रही थी कि काफ़ी आसान प्रश्न था, जो भी है सारे लोग पास कर जाएंगे। तो एक गवर्नमेंट टीचर ही एग्ज़ाम दे रहे थे, वो मेरे सामने ही थे। उन्होंने कहा कि आप एक बार बैठ कर देखिए इस मेरे जगह पे, मेरे सीट पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा एग्ज़ाम होता है। तो वही वाली बात है, जो लोग एग्ज़ाम दिए ही नहीं वो क्या खाक समझेंगे। तो देखिए जो एग्ज़ाम देते हैं वही दुख समझते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं वही दर्द समझते हैं। तो जनरल के लिए भैया 60 के आसपास है तो आप सेफ कोटा में मान के चलिए। ज़्यादा अपने अंदर जो है डर, गलतफहमी, नेगेटिविटी नहीं पालना है। 60 के अंदर जनरल है, यानी कि 60 अगर 60 के ऊपर या थोड़ा आसपास है तो आप सेफ हैं। उसके बाद OBC की बात करें तो 55 के आसपास है तो आप सेफ है। OBC और EWS यस इक्वल रहता है, OBC और EWS। और EBC अगर हैं तो भैया आप अगर 50 के 2 नंबर ऊपर हो या 2 नंबर 4 नंबर नीचे भी है तो आप सेफ माने जाएंगे। और SC ST अगर 40 और 50 के बीच में आप हैं तो भैया सेफ है। चाहे PH की मैं बात कर रहा हूँ, SC ST और PH लगभग इक्वल ही होता है। SC ST और PH हर कैटेगरी के PH की मैं बातें कर रहा हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बारे में बात नहीं करें, नहीं, हर कैटेगरी के मैं PH की बात कर रहा हूँ। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अतुल जी का जिस प्रकार ट्वीट आया है, उन्होंने फिर से एक और रिकॉल करवाया है एक बार फिर से कि 75% रिक्ति जब तक नहीं फुल फिलअप होंगी, 75% उनको रिक्ति किसी भी स्थिति में फुल फिलअप करना है। अगर नहीं फुल फिलअप होंगी तो हमें कट ऑफ जितना नीचे जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है कि 60 जनरल, उसके बाद OBC और EWS 55 के आसपास आपका है तो सेफ है भैया। और उसके बाद अगर आगे बात किया जाए तो EBC के बारे में बात करूं तो EBC का अगर आप 50 के 2 नंबर ऊपर हो, 2 नंबर नीचे हो तो आप सेफ मान के चलिएगा। और उसके बाद SC ST और PH वाले 40+ अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ है। 40+ अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 नंबर आ जाए तो आप सेफ है, नहीं, जो रियली है वही मैं बता रहा हूँ। ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। कारण बहुत भयानक है और बहुत भयानक एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि 80 जाएगा, 90 जाएगा, 70 जाएगा, तो उनसे एक बार आप लोग अवश्य पूछ लेना कि तुम्हारा कितना आ रहा है रिजल्ट, यानी कि राइट आंसर तुम्हारा कितना रहा है। वैसा अगर 1 आध 2 व्यक्ति मिल भी जाए जिनका आ रहा है 70
तो वो मुश्किल से 5% ही व्यक्ति हैं जिनका 70 के ऊपर आपको मार्क्स देखने को मिलेगा, 5%। और 5% पे रिजल्ट नहीं होता है दोस्तों, आपको 75 मिनिमम % जो भी है वो रिक्तियाँ भरनी है और 5% रिक्तियाँ नहीं भरनी है। मैं इसीलिए ये सारा कुछ बता रहा हूँ, ज़्यादा डरने की आवश्यकता है ना, ये जो हो गया सो हो गया। अब स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। प्लीज़ स्टेट वाले जितने भी फॉर्म अभी फुल फिलअप कर दिए हैं, प्लीज़ आप लोग दिन रात एक करके लग जाइए भैया, क्योंकि एक तो अगर खुदा न खास आपको इस प्राइमरी से बाहर किया जाता है तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि स्टेट का आप जैसे एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे फिर से आपको 9th 10th और 11th 12th का भर्तियाँ देखने को मिलने वाली है इस साल के अंत में, मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग दिन रात एक कर दीजिए तमाम बीएड वाले। विशेष जानकारी के लिए आप लोग से जुड़े हुए रहिएगा द टाइम्स ऑफ भारत के साथ। मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या मैं जो भी बताया हूँ सही बताया या नहीं बताया, और अपना भी मार्क्स जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मचाते रहिए, अब कम से कम घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए भैया, अब टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू।